पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा है कि अगर इसमें कोई शख्स खो जाए तो उसे ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है। इस ओशियन में 25,000 से भी ज्यादा आइलैंड मौजूद हैं, जो स्पेस से देखने पर डॉट्स के जैसे दिखाई देते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इन आइलैंड पर आज तक कोई भी इंसान नहीं जा पाया है। जरा इमेजिन कीजिए कि क्या होगा अगर कोई इंसान इस वीरान समुद्र में फंस जाए। चारों ओर पानी ही पानी हो, ना कुछ खाने को हो ना कुछ पीने को हो, और क्या ही होगा जब उस शख्स की घर जाने की आखिरी उम्मीद भी टूट जाए। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे ही शख्स के बारे में जो पूरे 438 दिन यानी कि 14 महीने बीच समुद्र में कैसे बचा रहा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जी ज्ञान में। ये कहानी है जॉस सल्वेडर की, जो मेक्सिको के एक छोटे से विलेज कोस्टा अजुल में रहता है। जॉस एक्सपर्ट फिशरमैन था जो अक्सर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाया करता था। 17 नवंबर 2012 को जॉस रोजाना की तरह अपनी 7 फीट की छोटी सी बोट में अपने हेल्पर के साथ मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र की ओर चल देता है। जॉस के अकॉर्डिंग उनका ये दौरा करीब 30 घंटे का होने वाला था, इसलिए उनकी बोट पर खाने पीने का कुछ एक्स्ट्रा सामान भी मौजूद नहीं था। उनके पास एक रेफ्रिजरेटर था जिसमें वह मछलियों को स्टोर करते थे। अपने साथ एक दिन का खाना लेकर आए जॉस सल्वेडर को कहाँ पता था कि उसकी जिंदगी के अगले कुछ महीने बेहद ही खराब होने वाले हैं। जॉस और उसका हेल्पर मेक्सिको के कोस्ट से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर आ गए थे और अपना जाल बिछा रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी शायद जोस को कोई उम्मीद भी नहीं थी। एक भयानक तूफान आने की वजह से जोस ने अपना जाल समुद्र में ही छोड़ दिया और पूरी रफ्तार के साथ दबे पांव मेक्सिको की तरफ बढ़ने लगे। लगातार 6 घंटे बोट चलाने के बाद अब मेक्सिको का कोस्ट साफ नजर आने लगा था, लेकिन अब शायद उनकी किस्मत उनके खिलाफ हो गई थी। उनके पास ना तो प्रोपेलर थे और ना ही वे बोट को डायरेक्शन कंट्रोल कर रहे थे। रेडियो के जरिए उन्होंने अपनी लोकेशन अपने ओनर को भेजी, लेकिन उनके जवाब का इंतजार करते करते रेडियो की भी बैटरी डेड हो गई और इसी के साथ जोस और उसके साथी का कनेक्शन कट गया और उनका सबसे बड़ा डर अब हकीकत बन गया था। हालात बद से बदतर तो तब हुए जब एक बार फिर से तूफान आया और उनकी बोट को कहीं से कहीं ले गया। अब उनके चारों ओर पानी ही पानी था और कोस्ट भी दिखना बंद हो गया था। उनके ऑनर के थ्रू एक सर्च टीम भी पैसिफिक ओशियन में भेजी गई, लेकिन सही लोकेशन मालूम ना होने की वजह से उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। हर गुजरते दिन के साथ अब उनके बचने की उम्मीद भी काफी कम होती जा रही थी। तूफान के कारण अब वो कोस्ट से करीब 500 किलोमीटर दूर आ चुके थे, जहां हर तरफ सिर्फ घना समुद्र था। दूसरा, उनके पास ना तो कोई सिग्नल देने के लिए आग जला सकते थे। वे जानते थे कि उनकी बोट काफी ज्यादा छोटी है और दूर से उसे कोई पॉइंट नहीं कर सकता है। जो खाना वे साथ लेकर आए थे अब वो भी खत्म हो गया था। जिंदा रहने के लिए उन्होंने मछलियों को पकड़ा और उन्हें कच्चा ही खाकर अपना पेट भरा। समुद्र का पानी पीने लायक तो नहीं था, इसलिए वह समुद्र में फ्लोट कर रही बॉटल्स के थ्रू बारिश का पानी स्टोर करना शुरू कर दिया उन्होंने। और जब बारिश नहीं होती थी तो उन्हें मजबूरन वो मछलियाँ और टर्टल्स का खून पीना पड़ा। ऐसा करते करते कई दिन गुजर गए और फिर जोस सल्वेडर का हेल्पर ये मेंटल टॉर्चर सहन न कर सका और उसने समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी। अब जॉस अकेला ही रह गया था और ओशियन के जिस हिस्से में वो था वो दुनिया का सबसे सुनसान हिस्सा माना जाता था। जैसे तैसे 6 महीने गुजर गए। जॉस जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा था उसकी कल्पना कर पाना भी बहुत मुश्किल था। जॉस के चेहरे पर मुस्कान तब आई जब उसे समुद्र से गुजर रही एक कंटेनर शिप दिखाई दी। ये शिप देखकर जॉस की जिंदा रहने की उम्मीद वापस आ चुकी थी, लेकिन वह शिप काफी ज्यादा दूर थी और हजारों इशारे करने के बाद भी शिप के क्रू इस बोट को नहीं देख पाए और देखते ही देखते ये शिप भी वहाँ से गुजर गई। जोश एक बार फिर से टूट चुका था। 11 महीने में समुद्री लहरें जोश की बोट को तकरीबन 8000 किलोमीटर आगे ले आई थी। उसके सारे कपड़े फट चुके थे। उसके पास बस एक अंडरवियर था। अब खुद को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था।
थोड़ा और समय बीता और 14 महीने बाद वो समय आ ही गया जब जोश की उम्मीदें फिर से जिंदा होने वाली थी। 30 जनवरी 2014 को जोश को समुद्र में तैरते हुए नारियल दिखाई दिए जो किसी आइलैंड पर लगे पेड़ों से टूटकर समुद्र में आ रहे थे। जोश को यकीन हो गया कि आसपास कोई आइलैंड जरूर होगा और थोड़ी देर बाद उसे सही में एक आइलैंड भी नजर आने लगा। जोश बिना कुछ सोचे समझे समुद्र में कूद गया और शायद वो नहीं चाहता था कि ये मौका भी उसके हाथ से निकल जाए। स्विमिंग करके जोश आइलैंड पर पहुंचा। 438 दिनों में यह पहली बार था जब जोश ने किसी जमीन पर पांव रखा था। आइलैंड पर पहुंचने के बाद उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि यहाँ एक बीच हाउस है और उसका कंट्रोलर भी यहीं मौजूद है। ये आइलैंड असल में मार्शल आइलैंड्स का एक रिमोट आइलैंड था जिसे इबॉन एटॉल के नाम से जाना जाता है। ये आइलैंड मैक्सिकन कोस्ट से 11,256 किलोमीटर की दूरी था। एक्सीडेंटली ही सही, लेकिन जोश ने सबसे ज्यादा दिन समुद्र में रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। एक ऐसा रिकॉर्ड जिसे कोई जानबूझकर भी नहीं करना चाहेगा। जोश सल्वेडर को प्लेन से घर ले जाया गया जहां एक और परेशानी ने उसे घेर लिया। असल में उस पर मुकदमा हुआ कि उसने अपने साथी की जान ले ली थी। इतनी मुसीबतों को झेलने के बाद जोश ने 438 डेज के नाम से एक बुक पब्लिश की जिसे लोगों द्वारा बहुत ज्यादा प्यार मिला। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।